वेलकम टू CLC जुडिशियल। इस वीडियो का सेंट्रल थीम ये है कि हिंदी मीडियम में अगर आप जुडिशरी या APO का एग्जाम दे रहे हैं तो आखिर रिजल्ट आपका कम क्यों होता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का सिलेक्शन का अगर रेशियो और परसेंटेज देखें तो वो काफ़ी कम है। वीडियो में बने रहिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा और हर इस मसले पे हर इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, आपके भी सजेशंस लेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि हम लोग एक DTS फ्री सर्विस, DTS डेली टेस्ट सीरीज पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें फिलहाल अभी 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन PT, एक क्वेश्चन मेंस और एक इंटरव्यू से होता है। और इनको ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनको रेगुलर फॉलो करते रहेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। टारगेट ये है कि हफ्ते में 3 से 5 दिन ये आए। अब डिपेंड करता है, किसी वीक ज़्यादा बिजी हो गए तो थोड़े कम टाइम है तो थोड़े ज़्यादा, तो उस हिसाब से। और इन्हीं DTS के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रात को 9-10 बजे के आसपास मेंस एंड इंटरव्यू आंसर सीरीज में दिया जाता है। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों ने पिछला जो इंटरव्यू चलाया था बिहार APO का, उसके सारे सीरीज यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। चैनल प्लेलिस्ट का नाम है बिहार APO मॉक इंटरव्यू। एक इंटरव्यू किस तरह से होना चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, करीब 52 या 53 वीडियोज हैं। वीडियोज में डिटेल से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। आप किसी भी स्टेट का कोई भी इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। खासकर 32 बिहार जे के जो स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रिजल्ट आपका जल्द ही आने वाला है। कल मैं 32 बिहार जे का रिजल्ट कब तक, उस पर एक वीडियो पोस्ट करूँगा। और रिजल्ट निकलने से पहले कम से कम इन सारे वीडियोज को एक एक करके आप देख जाइए। इससे आपकी इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और हम लोगों ने बिहार APO वैकेंसी आने वाला है, इसके लिए कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। एक टारगेट बैच लॉन्च किया है, वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। दूसरा, आप 20,000 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, दोनों ही मीडियम पे, और न्यू क्रिमिनल लॉ BNS, BNSS और BSA पे आधारित है। तो आइए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा, आपको इन तथ्यों पे विचार करना है और अपना जवाब देना है। पहला पॉइंट कि ये बात तो तय है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफ़ी कम होता है, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट होता है। तो फर्स्ट इशू हिंदी मीडियम रिजल्ट काफ़ी कम आप देखेंगे तो 20 से 25% टोटल वैकेंसी का हिंदी मीडियम में रिजल्ट होता है और तकरीबन 75 से 80% तक इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट होता है। हम लोगों ने, हमारी टीम ने सर्वे किया और काफ़ी जानकारी हासिल करी। ये एक अनुमान है, एग्जैक्ट फिगर तो कमीशन के द्वारा अगर कोई आंकड़ा जारी किया जाए तभी एग्जैक्ट फिगर मिल सकता है। यह एक अनुमान है, सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपना कमेंट करके बताएं कि ये जो अनुमान लगाया गया है ये अनुमान सही है या गलत। ये नंबर 1। इशू नंबर 2 कि इंग्लिश वर्सेज हिंदी। कौन से स्टूडेंट इंग्लिश वर्सेज हिंदी मीडियम
कौन से स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम रखते हैं और कौन से हिंदी मीडियम रखते हैं। तो ऐसा देखा गया कि खासकर जितने एनएलयू स्टूडेंट हैं सबकी ए टू जेड सबकी इंग्लिश मीडियम होती है, और जो लोकल लॉ कॉलेज होगा जहाँ पे क्लासेज कभी होती हैं कभी नहीं होती, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अब क्लासेज होती हैं नहीं होती हैं, आपने वहाँ से पास आउट किया है तो बेहतर आप जानते होंगे। तो इसको हम लोग लोकल कॉलेजेस कह सकते हैं। तो अब एनएलयूज में क्लासेज रेगुलर चलती हैं। जब स्टूडेंट पास आउट होता है तो उसका होमवर्क और बैकग्राउंड अच्छा होता है, थोड़ी सी पॉलिश कर दी जाए तो उसके रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लासेज भी अच्छी होती हैं एनएलयू लेवल में, और लोकल कॉलेज के स्टूडेंट का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता। तो उसके बाद ऐसा मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से देखा है कि अब ये लोग स्टडी मटेरियल नोट्स किसी का भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, रटना शुरू कर देते, कंसेप्ट को समझते नहीं। पूछा गया कुछ, जवाब दिया कुछ मेंस इंटरव्यू में, जिस कारण से यह भी एक कारण है। तो आप देखेंगे रिजल्ट ज़्यादातर एनएलयू वाले स्टूडेंट का होता है, लोकल में भी होता है, लेकिन परसेंटेज उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, और मीडियम। तो पॉइंट नंबर 2 जो अभी जो सेटअप है इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट का, इसमें ये बात कितनी सच है आप कमेंट करके हमें बताइएगा। नंबर 3 कि जब मेंस की आपकी कॉपी चेक होती है तो क्या हिंदी या इंग्लिश मीडियम के अलग अलग एग्जामिनर बनाए गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जामिनर कौन से मीडियम का चेक करेगा? हिंदी मीडियम में कॉपी चेक करना आसान नहीं है, क्योंकि विधि की जो हिंदी शब्दावली है वो आप देख ही रहे होंगे किस तरह की शब्दावली है। न्यास, आपराधिक विश्वासघात। अब कैसे अब मान लीजिए कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी का देख रहा और न्यास, मैं ज़्यादा अब नहीं कुछ कहना चाहूँगा, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ऐसी आशंका है। अभी इन आशंकाओं में सच्चाई कितनी है यह कह पाना आप लोग भी एक अनुमान के तौर पे आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि अगर एग्जामिनर एक ही कैटेगरी का है, हिंदी वाले को अंग्रेजी की कॉपी और अंग्रेजी वाले की हिंदी की कॉपी, तो इसका नतीजा एवरेज मार्किंग के तौर पे हमें देखने को मिल सकता है। तो एग्जामिनर इस पॉइंट पे आप अपनी राय रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से हिंदी मीडियम में कम रिजल्ट होता। तो जहाँ तक मेरी अपनी बात है व्यक्तिगत, तो मैं यह समझता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ना समझना उस पर विचार करना शुरू कर दें तो उनका भी बेहतर रिजल्ट हो सकता है। आप लोगों के बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर प्लीज हिंदी वालों के लिए कुछ कीजिए। हम लोगों ने जैसे तैसे, आप समझिएगा हमारी चुनौतियां, हमारी परेशानियां, टाइपिस्ट का अभाव हमेशा रहता है। जो लॉ से संबंधित टाइपिस्ट है कोर्ट में ही जाके बैठता, किसी कोचिंग वाले के पास बैठना पसंद नहीं करेगा। तो हमें हिंदी मीडियम के लिए टाइपिस्ट नहीं, हमें अनुवादक, और सिंपल अनुवादक नहीं, विधि का अनुवादक चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे हम लोगों ने इंतजाम किया है, और हम लोगों ने हिंदी मीडियम में भी आपके लिए सेवाएं शुरू कर दी है। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है।
तो इन 3 मुद्दों पे जो 3 पॉइंट हमने लिख के आपसे बोले कि रिजल्ट का परसेंटेज कम होता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट में, चूंकि उनका बैकअप अच्छा होता है। एनएलयू वाले का लोकल कॉलेजेस में बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं हो पाता, स्टूडेंट ने जो भी पढ़ा वो अपने हिसाब से पढ़ा। और भी कई कारण है, हिंदी माध्यम में उतनी अच्छी किताबें नहीं हैं, जजमेंट जो अंग्रेजी में है उनका सही ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है नहीं हुआ है। तो ऐसे और भी कई कारण हैं, मैं उन सारे कारणों पे नहीं, 3 मुख्य कारणों पे, एक रिजल्ट का परसेंटेज, दूसरा एनएलयू वर्सेस लोकल कॉलेजेस। अब एनएलयू का बैकग्राउंड अच्छा होता है, कॉलेज में काफ़ी अच्छी पढ़ाई उनकी भी होती है, लोकल कॉलेजेस में ये सारा चीज़ नहीं होता है। तो इस कारण से एक गलत सी धारणा बनती जा रही है और यह एक मिसकंसेप्शन है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट होता ही नहीं। तो अगर आप टॉपिक को समझते नहीं, रट्टा मारते हैं और रिजल्ट आपका खराब होता है, तो उसके लिए हिंदी माध्यम को दोष देना मैं नहीं समझता कि उचित होगा। मेरे व्यक्तिगत विचारों से मीडियम चाहे कोई भी हो, आप अगर उन चीज़ों को, बारीकियों को, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को आप बखूबी समझेंगे तो बेशक आप हिंदी मीडियम में भी क्यों ना हो, आपका शानदार रिजल्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। तो कम से कम प्लीज हिंदी मीडियम को, चूंकि मीडियम हिंदी है इसलिए नहीं हो रहा रिजल्ट, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। हिंदी मीडियम में भी रिजल्ट हो सकता। अब हमने भी अपनी सेवाएं हिंदी मीडियम में शुरू कर दी है, देखते हैं क्या होता है, आगे वक्त बताएगा। वैसे अगर पिछला रिजल्ट देखें हम लोगों का तो ये 66 आउट ऑफ 101 स्टूडेंट हमारे यहाँ से इनका सिलेक्शन हुआ। हमने सारे डिटेल्स के साथ 5-5 स्टूडेंट का वीडियो सीएलसी का जादू चल गया बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है। हम लोगों ने पहली बार ऐसा किया, वीडियो बना के रिजल्ट दिखाया। ट्रेंड में तो यही है कि इसी तरह का पोस्टर बना लें और अधिकतर कोचिंग वाले फर्जी लिस्टें, फोटो, नाम, अब ऐसी चीज़ें काफ़ी हैं मार्केट में। तो हमने सोचा कि भाई हमारा जेन्युइन रिजल्ट है 66, अगर मैं बोलूँगा तो थोड़ा वो लगेगा, तो इसलिए हमने वीडियो बना के ये रिजल्ट दिखाया। आप उन रिजल्ट को देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि रिजल्ट दिखाने का वीडियो बना के वो तरीका आपको कैसा लगता है। आगे भी वैसे ही दिखाने चाहिए, नहीं दिखाने चाहिए या पोस्टर, हमें अपने सुझाव और समर्थन जरूर दीजिएगा। तो अब वीडियो पे वापिस आते हुए मैं हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा कि आप निराश मत होइए। आप देखिए, यह एक कंपटीशन है। आप लॉ स्टूडेंट बन के सोचिए, जब तक आप आगे को नहीं निकलेंगे तब तक मुश्किलें होती रहेंगी। तो आप हिंदी मीडियम को कोसने से बेहतर है कि आप कंसेप्ट को समझें, उन पे ध्यान दें, आपका रिजल्ट जरूर होगा। सरेंडर नहीं करना है, निराश नहीं होना। हमें भी कुछ वॉलंटियर्स, अब जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो ये तो जन सेवा है। बहुत सारे बच्चे लोगों ने मेरे से कहा कि सर हिंदी मीडियम में, तो थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, एनालिसिस किया कि आखिर अगर हम शुरू करें हिंदी मीडियम में बच्चे लोगों को पढ़ाना, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कितना होता है, क्यों नहीं होता। तभी हम आपके सपने को बेहतर तरीके से साकार कर पाएंगे।
अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान ना दें तो हमें भी मुश्किलें हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों का अध्ययन किया। हमें लगा कि भाई रिजल्ट परसेंटेज काफ़ी कम है। दूसरा कारण मुझे लगा NLU के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, चूँकि कॉलेज में उनकी अच्छी पढ़ाई होती है तो थोड़ा आगे हो गए। आपके लोकल कॉलेजेज में पढ़ाई नहीं होती तो आप पीछे हो गए। शुरू से ही एक गैप बन गया और ये फासला बढ़ता रहा और आप पीछे को हो गए। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो उस गैप को आपको कवर करना है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है, वो आप करेंगे तो आपका भी रिजल्ट होगा। यह समझदारी नहीं है कि रिजल्ट कम होता है तो हिंदी को दोष देना। आई डोंट एग्री। तो अब आप मेरे इन विचारों से असहमत हो सकते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब अपनी राय रखिएगा। कुछ वॉलंटियर कि हम कमीशन में RTI लगा सकें कि रिजल्ट का परसेंटेज है वो कितना है एक्चुअली, ये तो एक अनुमान है। लेकिन जब तक ऑफिशियल डाटा इशू नहीं होता तब तक हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। तो जो वॉलंटियर्स हैं, अगर आप में से कुछ लोग इस जन सेवा में, कल्याणकारी कार्यक्रम में अगर अपना योगदान देना चाहते तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर मुझसे संपर्क करें। हम लोग भी चाहते हैं, अगर CLC ने स्टार्ट करी है हिंदी मीडियम, तो हम भी चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों का सपना साकार कर सकें। अगर कोई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारे बैकग्राउंड और इनपुट्स होना चाहिए। इस वीडियो को हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंचाइए। हम लोगों का तो बहुत छोटा चैनल है, नया चैनल है, हम लोग ऐड वगैरह नहीं करते। हम लोगों के साथ भी चुनौतियां और मुसीबतें काफ़ी हैं। तो इस मिशन को मजबूती प्रदान कीजिए। DTS फ्री सर्विस है। अगर आप DTS सर्विस का लाभ उठाना चाहते तो हमें 9262810582 पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और DTS जरूर लिखकर व्हाट्सएप कीजिए। आपको DTS ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय।